ये बात है उस समय की, ये बात है कुरान की। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला, और ये बात है इमाम हुसैन की शहादत की। 1400 साल पहले एक ऐसी रात थी जब समय थम सा गया था। इतिहास ने एक ऐसी करवट ली जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा की दिशा बदल दी। एक तलवार का साया, एक दौड़ते घोड़े की तेज आवाज। मदीना की शांत गलियों में एक महान हस्ती खामोशी से खड़ी थी। उनके सामने दो रास्ते थे, आराम और ऐश की जिंदगी या कुर्बानी की मौत। वह जानते थे कि उनका सफर खून से लिखा जाएगा। वो जानते थे कि तपते रेत के रेगिस्तान उनकी आखिरी आरामगाह बनेगा। लेकिन उनके दिल में एक ही इरादा था। क्या बचाना था? किसी खानदान की इज्जत, किसी हुकूमत का तख्त नहीं। बचाना था उस असूल को, उस खलीलाफत राशिदा के निज़ाम को जिसे उनके नाना हज़रत रसूल अल्लाह ने कायम किया था। यह सफर था हक और बातिल के बीच आखिरी लकीर खींचने। यह वाकया सिर्फ एक जंग नहीं था, यह एक पूरी तहजीब की रूह को बचाने की कहानी थी। वह कौन थे और उनकी अजीम कुर्बानी का राज क्या था? महोदय, आज हम इतिहास के उसी नाजुक मोड़ की बात कर रहे हैं जो इस्लाम की बुनियादों में गहरा पैवस्त है। यह कहानी है हजरत इमाम हुसैन बिन अली की, जो रसूल अल्लाह साम के नवासे थे। उनकी रगों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून दौड़ रहा था। इमाम हुसैन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वह उस उसूल की निशानी थे जिसके तहत इस्लामी हुकूमत का निज़ाम चलना चाहिए। खलीलाफत राशिदा का वह सिस्टम जो मशवरा और तकवा पर कायम था, यजीद के तख्त पर बैठने के बाद मलकियत बादशाहत में बदल रहा था। यह इस्लाम के बुनियादी निज़ाम हुकूमत पर सबसे बड़ी चोट थी। इमाम हुसैन का कदम एक सियासी बगावत नहीं था, बल्कि एक शरीयती और अखलाकी फर्ज था। उनका मकसद था उम्मत को याद दिलाना कि इस्लाम में हुकूमत का हक उसी को है जो कुरान और सुन्नत के रास्ते पर चले, न कि सिर्फ ताकत के दम पर। इसी वजह से यह वाकया आज भी हर मुसलमान के लिए एक जरूरी दरसी सबका हागिया थी। 60 हिजरी यजीद का यह गैर शरीयती मुतालबा कि इमाम हुसैन उससे बैत कर ले, यह मांग हक और इंसाफ के पहरेदार के लिए करतई काबिले कबूल नहीं थी कि अगर उन्होंने कार और बातिल के सामने सर झुका दिया तो इस्लामी हुकूमत की बुनियादें हमेशा के लिए हिल जाएंगी। उन्होंने मदीना छोड़ने का फैसला किया ताकि खाना काबा की हरमत को कोई नुकसान न पहुंचे। यह रुखसती एक हिजरत थी, एक इनकलाब की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम। इसी दौरान कूफा से हजारों खत आए। कूफा वालों ने वादा किया कि वे खलीलाफत के सही उसूलों को कायम करने के लिए मदद करेंगे। ने अपने चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा ताकि हालात का जायजा लिया जा सके। मुस्लिम बिन अकील ने अपनी रिपोर्ट में 40 शून्य कूफियों की बैत की तस्दीक की, लेकिन तकदीर अपना फैसला लिख चुकी थी। इराक के गवर्नर की तब्दीली के बाद कूफा वालों के वादे एक ही रात में बिखर गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़े को बेरहमी से शहीद कर दिया गया। जब इमाम हुसैन कूफा के करीब पहुंचे तो उन्हें मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफियों की बेवफाई की खबर मिली। सफर का एक बड़ा जवाज खत्म हो चुका था, लेकिन अब वापसी की कोई राह नहीं थी। हक का काफिला उस रास्ते पर चल पड़ा था जहां से सिर्फ एक मंजिल दिखाई देती थी, शहादत। अपने पास मौजूद सारा पानी उसी दुश्मन को पिला दिया जो उनके रास्ते में रुकावट बनकर आया था। हुर, जो एक फौजी कमांडर था, अंदर से नैतिक उलझन में पड़ गया। एक तरफ फौजी हुक्म और दूसरी तरफ रसूल के नवासे की अद्भुत इंसानियत। यह अंदरूनी संघर्ष उसे करबला के मैदान में एक महान फैसला लेने पर मजबूर करेगा। हुर ने इमाम हुसैन को इराक के एक ऐसे मैदान की ओर बढ़ने पर मजबूर किया जहां पानी का कोई जरिया नहीं था। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को यह काफिला उस जगह पहुंचा जहां उनकी मंजिल लिखी जा चुकी थी।
उस जगह का नाम था करबला। करबला, कर्ब यानी गम और मुसीबत, और बला यानी कठिन परीक्षा। इस जमीन पर इतिहास की सबसे बड़ी आजमाइश होना थी। मुहासरा पूरा हो चुका था। इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इनमें औरतें, बच्चे और वे सच्चे साथी थे जिन्होंने दुनियावी लालच छोड़कर दीन की मदद को चुना था। 7 मुहर्रम को यजीदी फौज ने पानी पर पूरी पाबंदी लगा दी। फुरात का दरिया कुछ ही कदम दूर था, मगर हक के इस काफिले के लिए उसे बंद कर दिया गया। 9 मुहर्रम शब आशूर इमाम हुसैन ने अपने साथियों को बुलाया। उन्होंने शमा बुझा दी और कहा, तुम जहां चाहो जा सकते हो, मुझसे तुम्हारा वादा पूरा हो चुका। कल यहां सिर्फ मेरी और मेरे खानदान की लाशें होंगी, लेकिन वे बहादुर वफादार साथी। कोई नहीं गया। सब एक आवाज में बोले, ए नवासे, ए रसूल, क्या हम आपको अकेला छोड़ दें? अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हम आपके साथ कुर्बान हो जाएंगे। यह वो रात थी जिसमें वफा की बुलंदी लिखी गई। 10 मुहर्रम दिन आशूर, यह सिर्फ एक सुबह नहीं थी, यह उम्मत की जागृति का वक्त था। इमाम हुसैन ने फज्र की नमाज अदा की और अपने छोटे से लश्कर को खुतबा दिया। तीर और तलवारें हवा में चमक रही थीं। लेकिन इससे पहले एक इनकलाबी पल आया। हुर बिन यजीद रियाही, जो कल तक दुश्मन का कमांडर था, उसने अपने दिल में चल रहे हक बातिल के संघर्ष का फैसला कर लिया। वह कांपते हुए घोड़े से उतरा। उसने तौबा की और मैदान जंग में सबसे पहले जाकर शहादत का मुकाम पाया। हुर ने बातिल की ताकत पर हक की मोहब्बत को तरजीह दी। अब एक एक करके रसूल अल्लाह सलाम के बहादुर और वफादार अहले बैत और साथी मैदान में उतरे और बेखौफ जंग लड़ी। हजरत अली अकबर, जो रसूल अल्लाह सलाम की सूरत से मिलते थे, हजरत कासिम बिन हसन, जो अभी कम उम्र थे, और हजरत अब्बास, जो लश्कर के झंडा बरदार थे, सबने हक के लिए अपनी जानें दे दी। आखिरी कुर्बानियों में शू अली अस्कर रजे की शहादत शामिल थी, जिन्हें प्यास की हालत में दुश्मन के तीर ने शहीद कर दिया। यह जुल्म की इंतहा थी। अब मैदान में सिर्फ इमाम हुसैन बाकी थे। तलवारों की परछाइयां, तीरों की बारिश और गहरी तन्हाई। उनका चेहरा सब्र, अज्म और अल्लाह की रजा से उजाला बिखेर रहा था। वे अपने घोड़े पर सवार हुए और आखिरी बार दुश्मनों को कुरान और सुन्नत की तरफ लौट आने की दावत दी। उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और बातिल के सामने सर झुकाने से इनकार करते हुए अल्लाह की राह में अपना सर कुर्बान कर दिया। तलवारों की आवाज और फिर एक गहरी भारी खामोशी। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला की धरती पर रसूल अल्लाह सालम के नवासे ने इस्लाम के असूलों की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ दे दिया। यह कोई खूनी अंत नहीं था, बल्कि एक अमर और न मिटने वाली शुरुआत थी। फतह किसकी हुई? जाहिर में यजीदी फौज की, लेकिन असल में यह इमाम हुसैन की विजय थी। उन्होंने अपनी कुर्बानी से दुनिया को यह पैगाम दिया, अगर इस्लाम को बचाने के लिए मेरी गर्दन कटती है तो कट जाए, मगर बातिल के सामने मेरी बैत नहीं होगी।